बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वाइटनिंग के ऊपर, फेस वाइटनिंग या स्किन वाइटनिंग के ऊपर। तो इसकी जो होती है ना, वो कुछ रीज़न्स होती हैं, इनके जो स्याहियाँ पड़ जाती हैं चेहरे के ऊपर, या कईयों का कुदरती तौर पे जो है वो स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है, जहाँ जिसको सांवला रंग भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ लोगों के जो है वो हल्के पड़े होते हैं आँखों के गिर, तो उसका ज़्यादातर जो होता है वो जो इफ़ेक्ट होता है वो स्क्रीन यूज़ करने से। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्क्रीन का मतलब है कि मोबाइल स्क्रीन होगी, टीवी स्क्रीन होगी, या लैपटॉप या कंप्यूटर स्क्रीन। इसके ज़रिए से वो जो है वो अगर वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आइज़ जो होती हैं उनके अराउंड जो स्किन होती है वो बिल्कुल थिन होती है, तो उस स्क्रीन की जो रेज़ होती हैं, रेज़ की वजह से वो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, रेज़ का इफ़ेक्ट, वो इनको ब्लैक करना शुरू कर देता है। डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर आता है उसके अंदर। तो कुछ लोगों में स्याहियाँ होती हैं, फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर पे उनकी रीज़न्स होती हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में वो स्याहियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, या फिर कुछ लोगों की HB अगर चेक की जाए तो HB कम होती है, आयरन की कमी की वजह से भी वो स्याहियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। और कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके अंदर यानी कि वो डायरेक्टली सन रेज़, यानी कि उनका वो होता है यानी कि सारा दिन वो सन रेज़ उनके घर में यानी कि वो पड़ रही होती हैं। तो उन सन रेज़ के साथ अगर कंटेक्ट रहता है किसी फीमेल का या मेल का स्किन का, तो फिर वो उससे भी वो स्याहियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। और उसके अलावा अगर किचन के अंदर काम करते हैं कुछ फीमेल्स या कुक होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो होटलों के अंदर, तो वो ज़्यादा कॉन्टैक्ट उनका वो जो गैस रेज़, जो चूल्हे के ऊपर जो रेज़ निकल रही होती हैं, उनकी वजह से वो उनकी जो स्किन होती है वो डार्क होनी शुरू हो जाती है। तो डिफरेंट किस्म की जिनकी इसकी रीज़न्स होती हैं। कुछ लोगों की जो है वो नेचुरली जेनेटिकली भी थोड़ा सा इसका होता है प्रॉब्लम, और मसाम का भी डिफरेंस होता है हर एक के अंदर। जो जिल्द के मसाम होते हैं उनके वो अगर ब्लॉक हो जाएं तो उसकी वजह से भी वो दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं, सैयों का भी मसला होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो इनको यानी कि सॉल्व किया कैसे कर सकते हैं? अगर घर के अंदर हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है उसका, वाटर इंटेक, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा किया जाए, जूसेस वगैरह का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट वगैरह, ठीक है, डाइट को बेहतर किया जाए। और यानी कि ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो इससे भी स्किन हमारी फ्रेश रह सकती है। और उसके अलावा दूसरी जो मेडिकेटेड क्रीम्स कुछ आती हैं, वो आप डॉक्टर से रुजू करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्किन के ऊपर। कुछ नाइट क्रीम्स होती हैं, और उसके साथ सन ब्लॉक्स होते हैं, सन ब्लॉक वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके जो है वो स्याहियों को इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो आप घरों में जो है वो अगर टोटके यूज़ करते हैं तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने क्रीम बनाई थी, उसके अंदर ये चीज़ें मिक्स की, तो उससे भी नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो घर में जो टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनको जो है वो इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। ज़रूरी है कि आप जो है वो डॉक्टर से रिव्यू कर लें, और जो मुनासिब जो मेडिसिन इसके लिए बनती है वो आप डॉक्टर से एडवाइस करवा लें, ठीक है। तो इससे आपकी जो है वो स्याहियाँ इंशाल्लाह ऐसा ऐसा वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वो तकरीबन 1-2 महीने के अंदर वो बिल्कुल चेहरे से साफ हो जाती हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।